प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज 16 जुलाई को जो आरएससीआईटी का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। और जो पेपर जो आप लोग देख रहे हैं वो सी सीरीज का है, ध्यान रखिए। जी हाँ, सी सीरीज का ये पेपर है और इसका मैं हल करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप आराम से इसको करिएगा और फिर अपने आंसर मिलाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। उसको कहते हैं स्कैनर, क्योंकि स्कैनर मशीन जो है वो आपकी कोई भी फोटो हो या फिर कोई चित्र हो उसको डिजिटल रूप में सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में वो स्कैन करके दे देता है आपको कि यहाँ स्क्रीन पे जो दिखाई देता है ना, तो वो स्कैनर मशीन होती है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो ये है कि किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। किसी ये ए आंसर जो है वो सही है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फंक्शन दे रखा है, लेफ्ट फंक्शन पूछा गया वीएमओ दो का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें ये पूछा लेफ्ट साइड में दो दे रखा है तो दो डिजिट आएगी, इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। तो ये मानव और मशीन में अंतर तो ये होता है कैप्चा। अब कैप्चा क्या होता है, जब कई बार आप लॉगिन करते हो 6 7 8 9 10 ऐसे या 5 4 3 2 9 ऐसे कुछ संख्या आती है, वो कैप्चा होता है, ध्यान रखना। तो उससे पता चल जाता है कि मशीन लॉगिन हो रही है ऑटोमेटिक सिस्टम से या फिर कोई इंसान कर रहा है। एमएस ऑफिस पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन कोड होता है .pptm। सही इसका यही जवाब है। जल्दी से आप लोग नोट करते रहे, लगातार फास्ट करवा रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, ध्यान रखे नहीं है पूछा है। तो नहीं है का मतलब आएगा MICR, क्योंकि RTGS ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम में आता है, IMPS आता है, NFT आती है। MICR जो है वो बैंक में चेक द्वारा भुगतान में काम आता है, तो ये नहीं है। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित होते हैं। तो गटर पोजीशन जो होती है वो मार्जिन में आती है, ध्यान रखिए मार्जिन के अंदर आती है। और अगला जो 8वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पहुंच चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से यानी स्टार्टिंग करना और कुंजी का उपयोग करते वर्तमान स्लाइड से। तो इसके लिए आपका सही जवाब है F5। स्लाइड शो शुरू करने के काम आती है और जहां आपकी स्लाइड है वहीं से स्टार्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ F5 आप दबाएंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। तो ये जो है ना, देखो स्लाइड शॉर्टर जो होता है ना वो सही होता है, क्योंकि इसमें स्लाइड जो है वो छोटे छोटे रूप में एक पेज पे ही दिखाई दे जाती है, तो फिर हम उसको आराम से आगे पीछे सेट कर सकते हैं। लिखा ना पुनर्व्यवस्थित रीरेंज। चलिए अगला देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। शिकायत निवारण अपना जो है राजस्थान का वो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ध्यान रखिए। सही जवाब है 10वें का बी। और ये सी सीरीज चल रही है, ये भी ध्यान रखिए। बाकी आपकी सीरीज कोई भी हो आप अपने क्वेश्चन आंसर मिलान कर लीजिएगा, हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से वैद्य खोज इंजन है, सर्च इंजन पूछा है। तो सर्च इंजन जो है देखो ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ये क्या है सोशल मीडिया के है। तो इसमें गूगल, बिंग, याहू जो है वो सही जवाब है। पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। पीएनआर, अब बताया गया कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है, तो वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और 13वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे अब आ चुका है। एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। तो देखो ये नीचे वाली नहीं है चुनावी सूची में, क्योंकि एन नेशनल वोटर जो सर्विस पोर्टल जो है ना वोटर वाला, तो वोट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, वोट डालने वाला मैटर है, तो चुनावी मामला है। और चुनाव लिखा हुआ है एक ही ऑप्शन में, तो सही जवाब यही है। 14वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा दिया हुआ था। ये निम्नलिखित बयानों में रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। देखो भाई थोड़ी बहुत गहराई वाली जानकारी जिसको ना वो इसको आराम से कर सकता है।
तो इसमें बोला गया कि रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, नहीं है। रोम थोड़ी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना, रोम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो रैम उन संग्रहित निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, ये सही जवाब है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, ये भी सही जवाब है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने लिखने का ये भी अनुमति देता है, लेकिन बिजली बंद होने पर रैम और रोम थोड़ी होता है, रैम में डाटा खो जाता है। तो देखो 2 3 4 2 3 4 किसमें, इसमें ये ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही 15वां ऑप्शन जो क्वेश्चन है ना, वो भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करना है। देखो भाई, व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और फिर उसको प्रिंट करना, वो क्या कहलाता है? चैलेंज रिस्पांस मैकेनिज्म जो होता है, तो वो क्या होता है? आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला क्या कहलाती है? अब इनको क्या किससे रिलेटेड ये पूछा है। देखो पहला जो ऑप्शन है ना, व्यक्तिगत पत्रों को एक बैच बनाना, एक साथ एक बैच बना के उनका प्रिंट करना, वो होता है मेल मर्ज। चैलेंज रिस्पांस मैकेनिज्म अभी जो आया वो था कैप्चा, क्योंकि अब रिस्पांस इंसान देता है, लिख के बताता है कि भाई ये चीज आई है, हो गया। आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला होती है मैक्रो। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा? तो वो होता है विंडोज डिफेंडर। क्या नाम होता है? विंडोज डिफेंडर होता है, क्योंकि कोर्टोना जो है वो एक सर्च बॉक्स की तरह काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर जो होता है वो वीडियो फाइल वगैरह चलाने के काम आता है। तो यही इसका सही जवाब था। 17वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर पहुंच चुका है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है, तो वो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का काम यही होता है कि जो भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो नेटवर्क के माध्यम से हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, तो वो उनको रोक देता है वहीं पे, वो तो फायरवॉल है ना। चलिए 18वां क्वेश्चन, ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है, तो वो है indianrail.gov.in जो है वो सही जवाब है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस पेपर में ना अब की बार जो पेपर जो हुआ ना, वास्तव में स्टैंडर्ड पेपर था। बहुत सारी जिन बच्चों ने स्टडी की है वही आराम से कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला को प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो वो होती है स्लाइड शो। क्या होती है? स्लाइड शो। अब ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा कि 1 GB किसके बराबर होती है? तो 1 GB जो होती है 2 की पावर 30 बाइट्स जो होती है, सही जवाब है। करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए चल रहे हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर जो RSCT असेसमेंट की जो प्ले लिस्ट है उसमें से और मॉडल पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन आज के पेपर में भी आए हैं। तो जो बच्चे लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं और RSCT की तैयारी करने वाले बच्चे जो यहाँ असेसमेंट वाली जो प्ले लिस्ट देखते हैं, तो वो तो आराम से पास हो ही जाएंगे। चलिए आगे वाला 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? देखो, प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीय भंडारण इकाइयों की तुलना में तेज पहुंच समय कम भंडारण क्षमता होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है, करेक्ट है। द्वितीय भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो देखो उपरोक्त सभी वाला ये क्वेश्चन आया है और ये एकदम से सही है। 22वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया। निम्न कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ये पूछना। देखो 24x7 यानी कभी भी काम में लो, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। जी हाँ, और ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में भेज देता है। जैसे फोन पे गूगल पे से हम भेजते हैं ना, तो हाथों हाथ मिल जाते हैं। लेकिन गलत पूछा, इसमें लाभ नहीं है। तो ये होगा आप सिस्टम को डिमोडुलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। यही इसका सही जवाब है। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज सी चल रही है ये, और 16 जुलाई का आज का ये पेपर है जिसके आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो होती है पिक्सल। क्या कहलाती है? पिक्सल। जो डॉट डॉट जो दिखाई देता है ना, वो पिक्सल होते हैं। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है? देखो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कोई टेक्स्ट है उसको बीच में से काटना, यानी मध्य से होकर एक रेखा खींची जाती है। तो ये जो है ना, मध्य से होकर जाने वाले ये चेन टेक्स्ट मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। एकदम से सही जवाब है। देखो नीचे वाला तो अंडरलाइन होता है ना, नीचे वाला अंडरलाइन होता है। बेस लाइन के नीचे छोटा अक्षर बनाता है, तो ये होती है सबस्क्रिप्ट, है ना।
और ऊपर एक रेखा खींचता है तो ये अलग ही होगी, ये नहीं होगा। लेकिन तीनों जो नीचे वाले आंसर है ना, इनमें से जो सही है वो यही है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच में से, मध्य से होकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? यानी छापने से पहले ये देखना कि पेज कैसे छपेगा। तो सही आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। सही जवाब है प्रिंट प्रीव्यू। 26वां क्वेश्चन है, मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। क्या बोलते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर। जब आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह बनाते हो तो उसमें आप देखा होगा एक राइट का चिन्ह लगा होता है ना, तो वो डिजिटल हस्ताक्षर होता है। वो प्रमाणित कर देता है कि हाँ जी, अगर एक क्रॉस का चिन्ह आ रहा है तो वो प्रमाणित नहीं होता, लेकिन राइट का चिन्ह होती है वो प्रमाणित हो जाता है। उसको डिजिटल हस्ताक्षर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। राजस्थान के लिए सास यानी कि सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और पास सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। देखो इसमें से क्लाउड एक ही होता है, क्लाउड मान बादल होता है। यहाँ क्या लिखा है? राजमेघ। मेघ क्या होता है ना? मेघ का मतलब भी यही। तो देखो कुछ शब्द पकड़ने पड़ते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। तो राजमेघ जो होता है ना, वो क्लाउड सर्विस प्रदान करती है, ध्यान रखना। अब राजधारा जो है वो नहीं है, राज सेवा द्वार भी नहीं है, राज संपर्क तो शिकायत पोर्टल हो गया ना, तो ये चीज नहीं है। राजमेघ जो है वो सही जवाब है। यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। लगातार आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, आप उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो आप कौन सी की दबाएंगे? तो वो होती है एस्केप कुंजी, है ना। जब तक अंटिल प्रेस नाउ एस्केप की, जब तक आप एस्केप की दबाते हो ना, तब तक नहीं दबाते हो ना, तब तक चलता रहता है प्रेजेंटेशन। तो आप एस्केप की दबा दो, वही बीच में बंद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइल को, पीडीएफ किस में खुलती है? अरे एडोब रीडर में खुलती है। किसमें? या तो वो पीडीएफ रीडर हो सकता है या फिर एडोब रीडर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। और अंतिम जो क्वेश्चन चल रहे हैं, अब बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन चल रहे हैं, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान करना। देखो राजधारा जो होती है ना, राजधारा का मतलब क्या होता है? ये है राजस्थान GISS DSS, मेघ राजस्थान क्लाउड, राज ई वॉलेट जो है एंड टू एंड। अब देखो इसमें पेपर में ये चीज तो आ गई है ना। तो पहले का आंसर क्या है? क्यू। क्या है? क्यू। और दूसरे का आंसर क्या है? पी। तो सही जवाब क्या होगा? ये डी जो है ये सही है। अभी मैंने बोल के बता दिया, आप लोग आराम से इसको मिला लेना। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक जनसंख्या डेटा 12 अंकों की संख्या पूछी गई है, तो वो क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार नंबर। आधार से जारी की जाती है ना। 12 अंक की संख्या आधार। कई बार संख्या पूछ लेते हैं आधार में संख्या। अब की बार देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे निम्न उपभागों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखा, हार्ड डिस्क जो होती है वो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है। तो यहाँ सेक्टर दिया हुआ है, ट्रैक पहले से आया, आपसे सेक्टर यहाँ से पूछा गया। यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी और सेल में दिखाई नहीं देती तो MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको बोलते हैं मर्ज सेल। फिर क्या करते हैं कि सेल को जोड़ देते हैं, आपस में एक बड़ा सेल बना देते हैं, वो होता है मर्ज सेल। ध्यान रखें। और अंतिम देखो 34वां क्वेश्चन चल रहा है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा है। वायरलेस फिडेलिटी जो है वो वाईफाई की फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश, और अनचाहे संदेश कौन से होते हैं? स्पैम मेल जो होते हैं वो अनचाहे संदेश होते हैं। तो ये थे आज के 35 क्वेश्चन जो आज 16 जुलाई को हुआ। और ये जो पेपर मैंने कराया है वो C सीरीज का है। अब आपकी सीरीज चाहे A हो B हो जो भी हो, आप आराम से मिलान कर लेना। एकदम से सही आंसर हमने बताने की कोशिश की है, और शायद इस पेपर में कोई ऐसी मिस्टेक हो, क्योंकि पेपर एकदम से सही बना हुआ है और एकदम करेक्ट आंसर की यही है। और बाकी किसी को डाउट लगता हो तो यूनिवर्सिटी की भी आंसर की आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक हमने देखा है, जानकारी है, ज्ञान है, उसके आधार पे ये सही है। तो आज का ये आंसर सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके बाय।